जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, जो कि अभी ये मात्र पीडीएफ 200 रुपए में मिल जाएगी, 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये भी 200 रुपए में है, लेकिन दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपए में मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो बुक हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की। 1300 रुपए में ये दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर का प्रकाशन वर्ष बताना। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा की 4 भाग थे, जिसमें से एक भाग है नीड़ का निर्माण फिर। इसका प्रकाशन 1969, 1970, 1977, 1985 बताइएगा। अपने यहाँ पर पहला क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 36 और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजन जी, हसन जी, रूबी जी। 1970 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नीड़ का निर्माण फिर 1970 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन नामक आलोचना के संपादक कौन है? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी है, चौथी राम यादव है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, नामवार से है। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन नामक आलोचना के संपादक कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 37 में चौथी राम यादव। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महादेव वर्मा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महादेव वर्मा जी को कब दिया गया है इनके लिए पुरस्कार? 1994, 1982, 1991, 1988 में। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 38 का सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इनके लिए 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है महादेव वर्मा जी को। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 39 है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर किस पत्रिका का संपादन किया इन्होंने? 39 में आप सभी के लिए बताने अभ्युदय, धर्मयोग, ज्ञानोदय, धर्म दिवाकर। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ज्योति जी बताइएगा, प्रमोद जी, हरीश जी, क्या होगा सही आंसर? 39वां क्वेश्चन है, ज्ञानोदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्ञानोदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है। 40 में आप सभी के लिए चयन करना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना ए और बे की विधा क्या है? विधा बताने संस्मरण, निबंध, जीवनी, आलोचना। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है और जैनेन्द्र कुमार की रचना ए और बे की विधा क्या है, किस विधा की रचना मानी जाती है? तो 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये जो है संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, संस्मरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 41 दिया गया है, छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
बताइएगा, चयन करिएगा। सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, महादेव वर्मा, इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर आप सभी लोग चयन करिएगा। ज्योति जी 1982 में तो इनके लिए यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? सिया रामचरण गुप्त, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो सिया रामचरण गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पारुल जी, दिनेश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42 है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? 42 में झांसी की रानी, मुकुल, नीम, त्रिधारा। 42 में क्या है सही आंसर? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा त्रिधारा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर त्रिधारा जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ईलाचंद जोशी का प्रथम कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह कौन सा है? आहुति है, खंडहर की आत्माएं, धूप रेखा, रोमांटिक छाया। 43 में आप सभी के लिए चयन करना है। 43 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ईलाचंद जोशी जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धूप रेखा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धूप रेखा। जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है? आखिरी दाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। इनमें से 44 में चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। दीपक जी, कीर्ति जी, कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद का चित्रण है? 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है टेढ़े मेढ़े रास्ते। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है टेढ़े मेढ़े रास्ते सही आंसर होगा। फूलों का कुर्ता रचना की विधा क्या है? फूलों का कुर्ता उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है? यहाँ पर आप सभी लोग चयन करिएगा। फूलों का कुर्ता रचना की विधा क्या है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है फूलों का कुर्ता जो रचना है यशपाल जी की रचना मानी जाती है और विधा पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कहानी विधा की रचना है। क्या है? फूलों का कुर्ता कहानी विधा की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किनकी रचना है? यशपाल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण है द्वैतवादी, सर्वहितवाद, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद। 46 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। प्रतिपाल जी, अनवी जी, पंत जी का दार्शनिक दृष्टिकोण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है तो आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर होगा सर्वहितवाद। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सर्वहितवाद सही आंसर होगा। किन कहानियों के कारण पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को जेल जाना पड़ा था? बताइएगा। निहालिस्टिक, खुदाराम, रुपया और बुढ़ापा, या उसकी माँ और रुपया, या उपयुक्त सभी? क्या है सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। किन कहानियों के कारण पांडे बेचन शर्मा जी को जेल जाना पड़ा था? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 47 में रुपया और बुढ़ापा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रुपया और बुढ़ापा आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का काव्य संग्रह इनमें से चयन करना है। उसकी बूंदें,
मधुपर्क, दीपमालिका या फिर पुष्पकरणी। क्वेश्चन नंबर 48 में चयन करना है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का काव्य संग्रह। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 48 में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का काव्य संग्रह माना जाता है ओस की बूंदें। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ओस की बूंदें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49, रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास बता दीजिएगा। कौन सा है? अम्रवाली है या फिर पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर या चिता के फूल। 49 में चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर संजय जी, रिंकू जी, डीके जी सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास चयन करना है। और 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पतितों के देश में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पतितों के देश में। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपन्यास पूछा गया है। इनमें से कौन सा काव्य उदय शंकर भट्ट का नहीं है? नहीं बताना है। अमृतोपदेश, पथिक, युगदीप या फिर मानसी। काव्य जो उदय शंकर भट्ट जी का नहीं है। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पथिक। पथिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है उदय शंकर भट्ट जी का काव्य नहीं है, तो पथिक आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। मानसी है इनका एक काव्य उदय शंकर भट्ट जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, निराला जी का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 51 में बताने रूपमा, अलका, प्रभावती, अप्सरा। 151 में चयन करना है निराला जी का बेकारी समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है निरुपमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया 52 कि बेला और अणिमा काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? इनमें से चयन कर बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। प्रमोद जी, सोना जी आप सभी का सही आंसर 1938, 1939, 1941, 1943 क्या होगा सही आंसर? बेला और अणिमा काव्य का प्रकाशन पूछ लिया गया है, तो आप सभी का 1943 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? 53 में चयन करना है रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, सूर्य प्रकाश दीक्षित, दूधनाथ सह। 53 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए बताना है महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस पुस्तक के लेखक जो है वह माने जाते हैं गंगा प्रसाद पांडे जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर गंगा प्रसाद पांडे सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 है, कौन से सेठ गोविंद दास की एकांकी है? क्वेश्चन नंबर 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वह एकांकी अशोक, बुद्ध की एक शिष्या, शेरशाह, हर्ष। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सेठ गोविंद दास की एकांकी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया गया है और 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बुद्ध की एक शिष्या। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बुद्ध की एक शिष्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर
आप सभी का यहाँ पर 55 है। दुर्गा प्रसाद खत्री शुद्ध जासूसी उपन्यास बताना है, कौन सा है? इनमें से सुवर्ण रेखा है, स्वर्गपुरी है, काला चोर है, और प्रयुक्त सभी 155 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? दुर्गा प्रसाद खत्री शुद्ध जासूसी उपन्यास बताना है, तो प्रयुक्त सभी माने जाते हैं इनके शुद्ध जासूसी। इनमें से सुवर्ण रेखा भी है, स्वर्गपुरी है, काला चोर है, सभी सही आंसर है। सुदर्शन का मूल नाम क्या था? प्यारेलाल, या फिर भोलानाथ, बद्रीनाथ भट्ट, या फिर गोसाई दत्त? क्या होगा सही आंसर? सुदर्शन का मूल नाम क्या था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 56 में आप सभी का सही आंसर होगा। तो इनका मूल नाम तो बद्रीनाथ भट्ट था। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सिया रामचरण गुप्त के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? 57 में चयन करना। नारी, अंतमाकांक्षा और गोद, ये यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं दी गई हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गोद, अंत्यमाकांक्षा और नारी। आप सभी का यहाँ पर ये उपन्यास है, सिया रामचरण गुप्त जी जो है उन्हीं के उपन्यास। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। महेंद्र भटनागर द्वारा रचित कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 58वां क्वेश्चन है। 18, 19, 20, 21, 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आकाश जी, गोपाल कुमार जी, क्या होगा सही आंसर? महेंद्र भटनागर द्वारा रचित कितने काव्य प्रकाशित हुए हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 58 में आप सभी का सही आंसर है 20 आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 20। अरुण कमल किस पत्रिका में पाक्षिक के रूप में अनुसार स्तंभ में अनुवाद लिखते रहे हैं? नई कविता, श्री शारदा, प्रभात खबर, आलोचना। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अरुण कमल किस पत्रिका में पाक्षिक के रूप में अनुसार स्तंभ में अनुवाद लिखते रहे हैं? तो 59 में आप सभी का सही आंसर है प्रभात खबर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रभात खबर जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। पारिजात में, क्षितिज पार में, कुयान जान, ठीकरे की मंगनी। 60 में सही आंसर बताना है। बात नहीं करना है आप सभी के लिए, लाइक अवश्य करते जाना है। इस क्लास को बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं, जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजीव जी, दीपक जी, क्षितिज पार। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है क्षितिज पार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जायसी के काव्य की भाषा क्या है? परिष्कृत अवधि है या फिर ठेठ ग्राम्य अवधि है, परिष्कृत ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है? क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया गया है। जायसी के काव्य की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सही आंसर है ठेठ ग्राम्य अवधि। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प है ठेठ ग्राम्य अवधि। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दक्षिण के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान के आधार पर 1643 में गुलशने इश्क की रचना की है? मधुमालती, चंदा, चित्रावली, इंद्रावती, बताइए। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मधुमालती। यहाँ पर
ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प मधुमालती आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर है कि कथा एक में ये उपाई कहत मीठे और सुनत सुहाई, कथन किसने कहा है? क्या होगा सही आंसर? जायसी, कुतुबन, उस्मान, मंझन, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। ये कथन जो दिया गया है किनका कथन माना जाता है? कथा एक में ये उपाई कहत मीठे और सुनत सुहाई। तो आप सभी का यहाँ पर उस्मान सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यान किस रचना को माना है? 64वां क्वेश्चन दिया गया, सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन, हंसावली, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यान किस रचना को माना है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने माना है चंदायन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद जी की रचना, उसी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यानिक रचना माना है। परमानंद दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अरेल में, काशी में, उज्जैन में, कन्नौज में। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए परमानंद दास जी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी का यहाँ पर 65 में सही आंसर है कन्नौज। क्या है सही आंसर? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कन्नौज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 66वां क्वेश्चन है कि मीरा के पदों की भाषा आप सभी के लिए बताना है। परिष्कृत अवधी भाषा है, अवधी मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठेठ ग्राम्य अवधी भाषा है। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? मीराबाई के पदों की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि आप सभी का सही आंसर है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोविंद स्वामी है। गोविंद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चिलोत्रा गुजरात में, या फिर बादगांव मथुरा में, आंतरी भरतपुर में, पारसौली में। 167 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 67 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोविंद स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आंतरी भरतपुर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या? सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? 68वां क्वेश्चन दिया गया है। सूरदास, कुतुबन, नूर मोहम्मद, मंझन। 68 में चयन करिएगा। कुतुबन तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? सी अग्रवाल जी और उमेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 68 में। तनु जी, सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है सूरदास वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 69वां क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। 69 में आप सभी के लिए बताना रामविलास शर्मा, उदय भानु सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किसने लिखा है हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? दोहावली में कितने दोहे हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है।
573, 537, 357 या फिर 735 है। क्वेश्चन नंबर 70 यहां पर दिया गया है और 70 में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? 573 आप सभी का यहां पर सही आंसर है। 573 जिन्होंने ए वाला विकल्प यहां पर चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहां पर दिया गया है, नंददास जी की रचना आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। 71 में कौन सी रचना नंददास जी की है? भ्रमर गीत है, बंबर गीत है, उद्धव शतक है, गोपी गीत है। क्वेश्चन नंबर 171वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। आप सभी का यहां पर जतन जी, मेधा जी, दीपक जी सही आंसर होगा। नंददास जी की रचना इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना है। तो भ्रमर गीत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर भ्रमर गीत चयन किया है वह नंददास जी की रचना मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है? 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। तो 72वां क्वेश्चन है और 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पर ब्रह्म संप्रदाय। वी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पर ब्रह्म संप्रदाय यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 दिया गया है। रसखान की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान रसखान या फिर दान लीला। कनकलता जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर? रसखान जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनकी अंतिम रचना मानी जाती है कौन सी? प्रेम वाटिका। विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम वाटिका आप सभी का यहाँ पर जो है रसखान जी की अंतिम रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सुनीता जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतत्व किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 174 में आप सभी के लिए बताना है। राजमल बोहरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर शुक्ल, कुसुम चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतत्व। किसने लिखी है इस जीवनी को? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद्रशेखर शुक्ल जी जो है उन्होंने लिखी है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। चंद्रशेखर शुक्ल जी ने ये जीवनी लिखी है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? वह पत्रिका बताने आनंद कादम्बिनी है, सरस्वती है, वैश्योपरक है, हंस है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 75 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वैश्योपरक। जिन्होंने भी चयन किया है सी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा वैश्योपरक। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा माना जाता है? भारत भारती है या फिर किसान, रंग में भंग या जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त जी का राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है रंग में भंग। बहुत सारे लोगों ने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है कि रंग में भंग यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, गोविंद वल्लभ पंत के
किस नाटक में मद्यपान की समस्या का चित्रण है? 77 में आप सभी के लिए बताना है सुहाग बिंदी है, अंगूर की बेटी है, सिंदूर की बिंदी है, बरमाला है। 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। गोविंद वल्लभ पंत के किस नाटक में मद्यपान की समस्या का चित्रण है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगूर की बेटी। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है अंगूर की बेटी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78वां क्वेश्चन है कि रक्त चंदन काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 78 में किन का काव्य है और इसका प्रकाशन क्या है? 1938, 1939, 1949, 1952, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर चयन करिएगा। रक्त चंदन काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर 1949 माना जाता है, सी वाला जो विकल्प है। हाँ निधि जी 1954 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 79वां क्वेश्चन है, किस कवि ने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था? भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेंद्र शर्मा या फिर रघुवीर शाह त्रिलोचन? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तनु जी, दिनेश जी, डीके जी, दीपक जी, प्रमोद जी, अंबिका जी, क्या होगा सही आंसर? कौन से वह कवि थे जिन्होंने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इनमें से चयन करना है, अर्धकथा है, अर्धकथानक है, अपनी खबर है, आप बीती है। 80 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बताइएगा, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर अर्धकथा जो है डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है, और अर्धकथानक जो है ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है 1641, जिसका प्रकाशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर निशा जी 81वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदीप को क्या नाम दिया है? इन्होंने द्विवेदीप को नाम दिया है जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवलेखन काल, नया युग। 81वां क्वेश्चन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जागरण सुधार काल। विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जागरण सुधार काल। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 82वां क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास भीष्म साइनी का नहीं है? नहीं बताना है, कुंती, करवट, झरोखा या कड़ियां। 182 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वंदना जी, उमेश जी, रिंकू जी, कौन सा उपन्यास भीष्म साइनी का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नहीं पूछा है, करवट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है करवट वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के व्यक्तिगत पत्राचार का संकलन कौन सा है? अमृत मंथन है, कालदंड की चोरी है, या फिर अत्र कुशलम तत्रास्तु है, या फिर कथाशीष है? रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर के व्यक्तिगत पत्राचार का संकलन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 83 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अमृत मंथन। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमृत मंथन। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 84वां क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर को काशी नागरी प्रचारणी सभा का सम्मान किस रचना के लिए दिया गया था? सुहाग, नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत ओबिस, मानस का हंस। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। अमृतलाल नागर को काशी नागरी प्रचारणी सभा का सम्मान किस रचना के लिए दिया गया?
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह रचना है बूंद बूंद और समुद्र। बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बूंद और समुद्र। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है मिट्टी की बारात से मंगल से सुमन जी का काव्य है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 1972, 1967, 1970 या 1978 में। आयुष यादव जी, प्रियंका जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मिट्टी की बारात काव्य का प्रकाशन 1972 माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1972। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया संजीव है, उदय प्रकाश है, नेमीचंद्र जैन है, मुक्तिबोध है। 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इसके संपादक माने जाते हैं मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमीचंद्र जैन जी जो हैं वही माने जाते हैं। सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नेमीचंद्र जैन, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है, वे एक ही साथ ही प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन से है। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किसने कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर 87 में सही आंसर होगा ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी जो हैं उन्होंने ही कहा है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जगदीश चंद्र माथुर के नाटक दशरथ नंदन की अगली कड़ी क्या है? शारदिया है, कोणार्क है, रघुकुल रीति है, पहला राजा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 88वां क्वेश्चन है और 88 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर के नाटक दशरथ नंदन की अगली कड़ी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रघुकुल रीति। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है रघुकुल रीति वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 89वां क्वेश्चन है एक कुत्ते की डायरी नामक व्यंग रचना किसने लिखी है? 89 में आप सभी के लिए बताना है हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवी, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है एक कुत्ते की डायरी नामक ये व्यंग रचना है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? पारो जी, सीनू जी, वंदना जी, सोना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रूबी जी, प्रभाकर माचवे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है प्रभाकर माचवे वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रिलोचन जी के किस काव्य में 3 सोनेट हैं जिसमें एक माओ पर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस पर, तीसरा महात्मा गांधी पर? शब्द, दिगंत, गुलाब और बुलबुल या धरती। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है त्रिलोचन जी का वह काव्य जिसमें 3 सोनेट हैं, जिसमें एक माओ पर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस पर और तीसरा महात्मा गांधी पर है। तो आप सभी का सही आंसर है शब्द। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ये वाला जो विकल्प है शब्द वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर ये होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर शब्द। तो इस प्रकार आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। रोज 10 बजे क्लास लाई जाती है, सुबह 9 बजे भी आपकी जो है 9:10 पर एक क्लास होती है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो 200 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी आपके लिए 200 रुपए में, दोनों पीडीएफ 300 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध हैं।
अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 और यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। और भी जो भी आप जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लिए हिंदी साहित्य की बुक मंगवाना है तो एक बार संपर्क अवश्य कर लें। बुक और पीडीएफ वगैरह आप सभी के लिए जो है उपलब्ध हैं। सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। कनक जी, उमेश जी, मेधा जी, दिनेश जी, ज्योति जी, सीनू जी, दिशु जी, दीपक जी, प्रियंका जी, अनबी जी, पारुल जी, अंबिका जी, आयुष जी, कीर्ति जी, रूबी जी, रिंकू जी, वंदना जी, ज्योति शर्मा जी, तनु जी, निशा जी, मधु जी, मेधा जी, दीपमाला जी और निशा वर्मा जी, सोना जी और मधु जी, प्रियंका जी, उमेश जी, अनबी जी, प्रमोद जी, पारो जी, डीके जी, दिनेश जी, ज्योति शर्मा जी, अंबिका जी और पारुल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी, कठिन अभी लग रहे हैं प्रश्न, लेकिन इनको भी पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में कठिन ही क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह वाली क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़ जाया करें। सुबह 9:10 पर जो क्लास होती है। जय हिंद।